ये आज क्लास 10वां का हम लोग वर्ण से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं जो अनेक एग्जामों में पूछा जाता है। देख लीजिए कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा गया सवाल आपका है। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल आपका है, भा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में ओष्ठ, बी में तालु, सी में मृदा और डी में दंत। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। तो भा का उच्चारण स्थान होता है ओठ से, एक करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में तालु, बी में मृदा, सी में कंठ, डी में ओष्ठ। तो ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। याद रखिएगा क ख ग जितना भी जो होता है क वर्ग जो होता है सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी बोले थे क वर्ग जो होता है यानी कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी मृदा, डी दंत। करेक्ट आंसर आपका ए है कंठ। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, त का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मृदा, बी दंत, सी कंठ और डी ओष्ठ। तो देख लीजिए तवर्ग जितना भी आता है तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है तथा दंत से होता है। बी करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, व्यंजनों को कितने प्रकार होता है? व्यंजन जो है कितना प्रकार होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। करेक्ट आंसर आपका है सी 3। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, न का उच्चारण स्थान है। न का जो उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ से, बी मृदा से, सी तालु से, डी दंत से। अगर आप जानते हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आपका करेक्ट आंसर बी है मृदा से। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मृदा। चलिए आंसर बताना है। सी आपका है करेक्ट आंसर, सी दंत है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, व्यंजन के अंत में हलंत लगाने से उसका मान होता है, उसका मान क्या होता है? आधा होता है, चौथाई होता है, तिहाई होता है और संपूर्ण होता है। तो आंसर आपका करेक्ट है आधा होता है। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ई वर्ण होता है, ई वर्ण होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घी स्वर और सी में अंतस्वर व्यंजन और डी में अष्टम व्यंजन। देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है दीर्घी स्वर अंश। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 10वां, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तन हो जाता है? ऑप्शन अच में, आई में, अब में या तो अवा में। आपका करेक्ट आंसर है आई में। आई के मतलब बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, बी में कंठ, सी में ओठ और डी में तालु। तो हम लोग पढ़े थे पवर्ग वाला जो होता है ओठ से होता है। प फ व जितना भी होता है सी करेक्ट आंसर है ओठ से होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ से, बी तालु से, सी दंत से, डी मृदा से। तो कवर्ग अभी हम लोग पढ़े थे कि कवर्ग क ख ग च ड़ जो होता है कंठ से होता है। एक करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल और अगला सवाल आपका है, ध का उच्चारण स्थान है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी ओठ। किससे है? तो चलिए देख लेते हैं आंसर आपका सी करेक्ट है दंत से। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन युग्म ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, वदक्षर ध्वनि या तो डी में सप्रिक्त ध्वनि।
आपका करेक्ट आंसर डी है, संतृप्त ध्वनि। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 15 में छ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ से, बी तालु से, सी मृदा से, डी दंश से। तो छ ज़्यादा वाला जो छ होता है उसका उच्चारण होता है बी, करेक्ट है, तालु से। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है अ ई उ जो होता है आ ई उ क्या है? दीर्घी ए स्वर है, ह्रस्व स्वर्ग है, सी में संयुक्त स्वर्ग है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ए है, दीर्घी स्वर्ग। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ। तो प फ वह जो होता है ओठ से होता है, यानी कि बी करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है अंतिम सवाल, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में मृदा, सी में दंत, डी में ओष्ठ। चलिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर बी है, ट का उच्चारण स्थान मृदा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।